बोला तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, यदि उनका समाधान चाहते हो तो मुस्कुराना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो छोटी छोटी अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। एचएसएससी डी ग्रुप का नया नोटिस क्या है, ठीक है, और कट ऑफ वास्तव में बहुत नीचे जाएगी, ठीक है। कट ऑफ आप खुद स्वीकार करेंगे कि कट ऑफ नीचे क्यों जाएगी। दूसरा है 20 ग्रुप पर फैसला होने वाला है, 8 नवंबर की डेट है। तो क्या फैसला, कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या फैसला होने वाला है, ठीक है। क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव हरियाणा पुलिस में कैंडिडेट्स ने जो ज्वाइन किया है, बहुत कम कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, तो इसका क्या कारण है, ठीक है, और इनकी वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो इन पर संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे, टू द पॉइंट ही बात करेंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। देखो डी ग्रुप पे तो मैं नोटिस बताता हूँ आपको। कुछ एक कैंडिडेट थे, जब लिस्ट आई थी 10,997 की, 3774, ठीक है, 2660 है, कितनी है, तो इनका मैटर नहीं है, इनका मैटर है। जब ये लिस्ट आई थी तो इनने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन इनको कॉमन कैडर डिवाइड नहीं हुए थे, ठीक है, इनको कॉमन कैडर नहीं मिले थे। तो अब ये बच्चे सी ग्रुप में चले गए हैं, ठीक है, ये बच्चे सी ग्रुप में चले गए हैं, कुछ टीजीटी में चले गए हैं, कुछ टेक्निकल पोस्ट पे चले गए हैं, ठीक है, तो कुछ एक दिल्ली पुलिस में चले गए हैं, कुछ दिल्ली ड्राइवर लग गए हैं, कुछ और वेरियस प्रकार के कहीं भी चले गए हैं। तो फिलहाल जो सी ग्रुप का रिजल्ट आया है, इसमें मैक्सिमम बच्चे सी ग्रुप में चले गए हैं। कोई पटवारी बन गया, कोई ग्राम सचिव, कोई हरियाणा पुलिस में लग गया। तो ये डी ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं, पर छोड़ना इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इनको कॉमन कैडर ही नहीं मिला। कहाँ तो एप्लीकेशन दे, ठीक है, वो प्रोसीजर जो सरकारी प्रोसीजर होता है वो कैसे पूरा करे। तो इनके लिए एक पोर्टल खोला गया है, तो पोर्टल में ये अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है, अपना रिजाइन दे सकते हैं। एक तो ये नोटिस है। अब मैं बात करूं कि बार बार एक ही प्रश्न, बार बार यही चर्चाएं लगातार, भाई ये तो सच्चाई है, ठीक है, कि भाई इनका जो इंतजार सबसे लंबा है और सबसे ज्यादा परेशान भी डी ग्रुप के, ये सबको पता है। तो लेकिन ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है। ये कोई चीज ऐसी है कि उसके हिसाब से ये डिले चल रहा है, बार बार डिले होता है। तो इसमें छोटी सी बात तो हम ये करेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत मैक्सिमम है कि यस और नो का पोर्टल खोला जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी मैं कहूंगा 95% है कि आपका यस और नो का पोर्टल, क्योंकि बच्चे माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब उनसे लगातार कांटेक्ट में है, बार बार यही उनसे प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, यही हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा यस नो का पोर्टल खोला जाए, ताकि एचएसएससी आयोग को ये पता लगे कि कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, कितनी सीट वैकेंट हो गई, कितनों ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। अभी तो रिजाइन और होने हैं, अभी तो बहुत प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फिलहाल जितनों ने रिजाइन कर दिया, जितनों ने ज्वाइन नहीं किया, कम से कम एक बहुत बड़ी 8-9-10 हजार की जो लिस्ट है वो निकाले, क्योंकि लिस्ट इसकी और भी आगे निकलेगी, 2-3, कम से कम 1 से 2 और निकलेंगे, ठीक है। उसका भी मामला मैं आपको बताता हूं कि अभी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है, अभी जेवीटी का रिजल्ट आने वाला है, जेवीटी वाले भी जाएंगे। यानी कि मैं आपको बताता हूं कि अभी देखो सी ग्रुप है, ठीक है, सी ग्रुप है, सी ग्रुप के और बचे हुए एग्जाम भी हैं, उन पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बचे हुए जो एग्जाम है इनकी भी डेट बहुत जल्दी आने वाली है, कब तक आने वाली है इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब देखो सी ग्रुप, देखो सी ग्रुप है, सी ग्रुप की सभी को पता है। मैं ना तो मेरे घर से लिस्ट लेके आया, ठीक है, सारे बच्चे इतनी जब तैयारी 80 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, तो इसका मतलब कम से कम सोशल मीडिया में तो आप एक्टिव हो। आजकल टेक्निकल जो जमाना है इसमें तो सब बच्चे एक्टिव है। तो सी ग्रुप के 32,000 पोस्ट है, सबको पता है, जिसमें 12,700 के लगभग कितनी तो वो आ चुकी है टेक्निकल की, 12,100 है या 700 है, ठीक है। 56 ये 18,000 का रिजल्ट अब 25,000 में आ चुका है, तो लगभग 32,000 पोस्ट है। उसके बाद मैं बात करूं हरियाणा पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस की सबको पता है 6,000 वैकेंसीज हैं जो लग चुके हैं बच्चे। उसके बाद मैं बात करूं यदि टीजीटी की, तो टीजीटी का 7471 पद है, हालांकि 104 पंजाबी की भी है, तो वो हटा दो, उनको तो अलग से कर दो। तो ये टीजीटी के है। उसके बाद मैं पीजीटी की बात करूं तो ये भी मेरे ख्याल से 4300 कुछ पोस्ट थी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं, इसमें दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम हुआ है, दिल्ली ड्राइवर का भी हुआ है, एसएससी, जीडी, रेलवे और बाकी बहुत बतेरे प्रकार के एग्जाम हुए। तो इनको तो छोड़ दो, हालांकि डी ग्रुप का एग्जाम इन्होंने भी दिया है,
जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं डी ग्रुप का, तो उन्होंने भी दिया है, लेकिन चलो उनको हटा दो, उनको छोड़ो फिलहाल। तो ये देखो कि ये कितने हो गए, 32 और 6 38 और 7 45 46 50। देखो इतने कैंडिडेट, यदि मैं 50,000 की बात करूं तो 50,000 कैंडिडेट में से मिनिमम 40,000 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था, और 40,000 की बात करूं तो 35,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 65+ नंबर लिए हैं और फिलहाल वो डी ग्रुप के रिवाइज रिजल्ट से बाहर हो चुके हैं। ये ना तो लिस्ट मैंने कहीं से भाई घर से बनाई है, ये इसमें हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अब यदि बात अनुमान की ही करें तो 35,000 तो ऐसे बच्चे हैं जिनके 65+ नंबर है, वो डी ग्रुप के एग्जाम से रिवाइज रिजल्ट से उनके रोल नंबर आउट हो चुके हैं। ये तो श्योर एंड सर्टेन है, और नहीं हुए तो होने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है जब तक टीजीटी का रिजल्ट वेटिंग लिस्ट आए उससे पहले ही इसकी वेटिंग आ जाए, तो हो सकता है कुछ एक बच्चे और रह जाए। तो ये सारी प्रक्रियाएं होनी है, ये लास्ट प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल मैं मानता हूं कि 3 से 4,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और 9,000 बच्चे मिनिमम मानता हूं जिन्होंने रिजाइन किया है। तो 13,000 बच्चे तो ऐसे हैं जो सीट वैकेंट है, तो कट ऑफ डाउन जाएगी। यस नो का पोर्टल खुलेगा, थोड़ा सा संयम और बनाएं, थोड़ा सा धैर्य पेशेंस और रखें। यस नो का पोर्टल भी होगा, सारी चीजें तुम्हारे अनुकूल होंगी। जिस तरह से 25,000 जो 56 ग्रुप है हरियाणा पुलिस, इन बच्चों ने इंतजार किया, मेहनत की, अब ये इनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, कुछ एक बची है वो भी हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डी ग्रुप के बच्चे कन्फर्म जिन्होंने 65+ क्वेश्चन नंबर लिए हैं, यानी 70 क्वेश्चन जिसने ठीक किए हैं, उसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंतजार किया और करो। बाकी आपकी लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, चर्चाएं जोर शोर से हैं, बच्चे लगातार टच में हैं, कांटेक्ट में हैं, लगातार यस नो का पोर्टल खुलने वाला है आपका। ठीक है, जैसे कल रात को टीजीटी की जो डिटेल जो रिजल्ट था वो आ गया है, उसी तरह आपका भी रिवाइज रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, इसमें कितने बच्चे बाहर हुए हैं यस नो पोर्टल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रही बात 20 ग्रुप फैसले की बात, तो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है कि इनको हम 8 नवंबर को बचाएंगे। ठीक है, और ये कन्फर्म मैं आपको बताता हूँ 95% ये बचेंगे, और 5% क्या होता है ये 8 तारीख को पता लगेगा। बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन नहीं किया, क्लर्क भी ज्वाइन नहीं किया, पटवारी ग्राम सचिव में भी। ठीक है, तो एक तो इससे पहले तो मैं एक बात बताता हूँ कि आपकी 10 नवंबर की डेट है, जो भी ग्रीवेंस लगाया हुआ है 10 नवंबर को इसका फैसला होगा। ठीक है, जिसके कट ऑफ से ऊपर नंबर है, उस साथियों ने ग्रीवेंस लगाया था, तो उनका जो रिजल्ट है डेट है 10 नवंबर है। 10 नवंबर के बाद जेवीटी का भी रिजल्ट आना है। ठीक है, और ज्वाइन क्यों नहीं किया कि मैक्सिमम बच्चे जो 20 ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, पहले ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, तो वो जब तक ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक 20 ग्रुप यहाँ से वो रिजाइन नहीं करते। और यहाँ से रिजाइन करेंगे क्यों? क्योंकि इनका फैसला 8 तारीख को होना है। तो ये रिजाइन पक्की पकाई नौकरी को छोड़ के ये तो नहीं हरियाणा पुलिस ज्वाइन करेंगे। तो हरियाणा पुलिस की भी वेटिंग लिस्ट बहुत अच्छी वेटिंग लिस्ट आएगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 वेटिंग लिस्ट आएगी। क्लर्क की भी आ सकती है, पर क्लर्क में थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा नीचे नहीं आएगी। इसमें यदि 20 ग्रुप सेव हो गए, हरियाणा पुलिस के जो भी बच्चे जिनके 2-3 नंबर कम रह गए, कन्फर्म श्योर एंड सर्टेन उनकी वेटिंग आनी है, उनका सिलेक्शन होना है। सी ग्रुप के बचे हुए जो एग्जाम है, सी ग्रुप के जो बचे हुए एग्जाम है, इनकी डेट बहुत जल्दी आने वाली है। देखो अचानक कोई चीज आती है, किसी को पता नहीं होता कब रिवाइज रिजल्ट आएगा, कब डिटेल रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम डेट आएगी। तो ये रिजल्ट आपका विदिन 1 वीक में आने वाला है। अपना प्रयास जारी रखे, तैयारी करते रहे। नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, जितना मुझे समय मिलता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक और लेटेस्ट अपडेट लेके आपके आगे आपको सारी जानकारी मुहैया करवाता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मेरा थोड़ा सा मैं और सोचूंगा और नई लेटेस्ट अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूँ। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।